आगरमालवा में विजयदशमी के अवसर पर दशहरा मैदान में हजारों की भीड़ जुटी। परंपरागत तरीके से 51 फीट ऊंचे रावण के साथ 25-25 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। आतिशबाजी ने आसमान को जगमगाया तो जय श्री राम के उद्घोष से मैदान गूंज उठा। अन्य स्थानों पर भी रावण दहन का आयोजन धूमधाम से किया गया। जगदीशपुर ब्लॉक क्षेत्र के दिचहौली गांव में 20 वर्षों से रामलीला मंचन की परंपरा आज भी कायम है। स्थानीय और बाहरी कलाकार मिलकर राम केवट संवाद, राम वनवास और अन्य प्रसंगों का जीवंत मंचन कर दर्शकों को आकर्षित कर रहे आयोजक रावेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिता के समय से ये परंपरा शुरू हुई थी, जिसे अब परिवार आगे बढ़ा रहा। जनपद आजमगढ़ में अपर आयुक्त प्रशासन ने मंडलायुक्त कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि सत्य, अहिंसा और त्याग के सिद्धांतों को आत्मसात कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना सभी की जिम्मेदारी है। बटियागढ़ नगर में गुरुवार को जगह जगह स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का गाजे बाजी और डीजे के साथ भक्तिमय माहौल में विसर्जन हुआ। भक्तों ने नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। जुलूस में अबीर गुलाल लगाते हुए लोग जयकारों के साथ चल रहे थे। देर रात तक मां हरसिद्धि, विंध्यवासिनी और नव दुर्गा समिति सहित कई स्थानों की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। भीलवाड़ा के टंकी के बालाजी स्थित दशहरा मैदान पर विजयदशमी के मौके पर रावण और कुंभकर्ण के साथ मेघनाथ का पुतला न मिलने पर नगर निगम महापौर राकेश पाठक का पुतला मेघनाथ रूप में दहन किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक ने बताया कि निगम बोर्ड में 51 फुट के 3 पुतले पास हुए थे, लेकिन निगम ने केवल 2 भेजे। बुलंदशहर में थाना कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम की बदमाश फरदीन से मुठभेड़ हुई। हिस्ट्री शीटर की हत्या कर फरार चल रहा फरदीन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। एसपी सिटी ने बताया कि फरदीन ने 30 सितंबर को कचहरी रोड स्थित दुकान में नाइफ की हत्या की थी और फरार था। चमोली के नंदाराज राजेश्वरी सिद्धपीठ देवराड़ा में विजयदशमी के अवसर पर नवरात्रि का समापन कन्या पूजन और विशेष पूजा अर्चना के साथ हुआ। भक्तों ने मां नंदा देवी को हरियाली प्रसाद अर्पित किया। ग्रामवासियों और परगना बधाड़ के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। देहरादून में कचहरी शहीद स्थल पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल कासमी ने मीडिया के सामने 2 अक्टूबर को शुभ दिन कह दिया, जिस पर आंदोलनकारी भड़क उठे। उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए कहा, यह दिन बलिदान का है, शुभ दिन कहना शहीदों का अपमान है। गंजबासौदा में दशहरे पर्व पर कोतवाली प्रांगण में शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन हुआ। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों का तिलक माल्यार्पण कर पूजा संपन्न कराई। इस अवसर पर टेंट सजाकर विधिवत पूजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, एसडीओपी, तहसीलदार समेत पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई की संडीला तहसील क्षेत्र के समदखेड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी और संघ के 100वें स्थापना दिवस पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। आरबी इंटर कॉलेज में हुए इस आयोजन की अध्यक्षता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला के अधीक्षक मनोज सिंह ने की। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मठ में दशहरे के अवसर पर गद्दी महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। महामंडलेश्वर राजेश्री महंत राम सुंदरदास जी महाराज का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया गया और उन्हें मठ मंदिर तक ले जाया गया। दर्शन और पूजन के पश्चात शाम 6 बजे शोभा यात्रा जनकपुरी के लिए रवाना हुई। सब जेल जावद में सेवा पखवाड़ा का समापन हुआ, जिसमें स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जेल स्टाफ ने जागरूकता दौड़ में हिस्सा लिया और जेल परिसर में नमो वन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जेल परिसर में साफ सफाई की गई और आम, अमरूद, सीताफल, नींबू जैसे फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। कोरबा के गढ़खोरा नगर में नव दशहरा उत्सव समिति द्वारा असत्य पर सत्य की जीत की पर्व विजयदशमी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, वन मंडल डीएफओ और नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। श्रीराम झांकी की पूजा अर्चना के बाद रावण का दहन किया गया। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित सेवा पखवाड़ा का
भव्य समापन गांधी और शास्त्री जयंती के अवसर पर किया गया। पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन विभिन्न सेवा कार्य किए गए, जिसमें संगठनात्मक शक्ति और जनता के सहयोग ने प्रमुख भूमिका निभाई। कोरबा में भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े में प्रतिदिन विभिन्न सेवा कार्य किए गए, जिसमें संगठनात्मक शक्ति और जनता का सहयोग नजर आया। समापन के अवसर पर गांधी और शास्त्री जयंती पर वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी और श्रम मंत्री ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महासमुंद के सिरपुर में छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने विजयदशमी का अनोखा पर्व मनाया। किसानों ने भ्रष्टाचार और अवैध उद्योगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने करणी कृपा स्टील, नूतन इस्पात और पावर प्राइवेट लिमिटेड समेत कई उद्योगों को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया और उनका पुतला रावण के रूप में दहन किया। मंदसौर के खानपुरा में दशहरा पर्व अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। नामदेव समाज के लोग रावण को दामाद मानते हुए सुबह पूजा करते हैं और महिलाएं घूंघट उतारकर सम्मान देती हैं। सुख समृद्धि की कामना के लिए रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधकर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। शाम को प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन किया जाता है। मसूरी में दशहरे पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम देखा गया। सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा 100 वर्षों से चली आ रही शोभा यात्रा भव्य रूप से गांधी चौक तक निकाली गई, जहां भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकियों ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। गोंडा के खैरा रामलीला मैदान में रावण दहन के बाद 2 युवकों में विवाद हाथापाई में बदल गया। घटना गुरुवार शाम 7 बजे हुई, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों युवक घर लौट रहे थे। मारपीट को देखकर लोग और परिजन मौके पर इकट्ठा हुए और बीच बचाव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कौशाम्बी के दारानगर में दशहरे पर 246 साल पुराने कुप्पी युद्ध का मंचन हुआ। राम और रावण की सेनाओं ने प्लास्टिक के घड़े से वास्तविक युद्ध का प्रदर्शन किया। पहले दिन रावण की सेना विजयी होती है और दूसरे दिन राम की सेना को प्रतीकात्मक रूप से विजेता घोषित किया जाता है। मेला क्षेत्र में पुलिस, पीएसी और होमगार्ड तैनात रहे। बहराइच के नारायण नगर लोहिया चौराहे के दुर्गा पंडाल में इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य रूप में हुआ। बच्चों ने 18 फीट लंबे राफेल की झांकी प्रस्तुत की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ भारत माता के शौर्य का संदेश दिया। श्रद्धालु भारत माता के जयकारों के साथ इस मनोहर झांकी का आनंद लेते हुए पूरे पंडाल को देशभक्ति के रंग में रंगते नजर आए। बिजनौर में विजयदशमी के अवसर पर रामलीला मैदान में रावण का पुतला धूमधाम से दहन किया गया। भगवान श्री राम ने अग्निबाण चलाकर रावण का वध किया। रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। भीड़ जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। रावण वध के बाद राम और जानकी का मिलन हुआ। मेले में आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे थे। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड स्थित रामलीला मैदान में विजयदशमी पर रावण दहन धूमधाम से हुआ। भगवान श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाकर उसका वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के पुतले दहन किए। कुशीनगर के पडरौना में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राजू दरबार में विशाल रावण पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए जिले भर से भारी संख्या में लोग आए। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि इस दिन अपने मन के भीतर बैठे रावण को मारकर राम राज्य की कल्पना साकार होती है। लखीमपुर शहर के संकटा देवी मंदिर से मां दुर्गा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और मेला मैदान होते हुए शारदा नगर की ओर प्रस्थान की। आयोजन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और शहर के विभिन्न चौक और बस स्टैंड के रास्तों पर श्रद्धालुओं ने माता के जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। मुंगावली में शैलपुत्री महाकाली का भव्य महाविसर्जन हुआ, जिसमें पूरा शहर शामिल रहा। मिडिल स्कूल के पीछे स्थापित महाकाली की मूर्ति को सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ के बीच डोले पर ले जाया गया। घरों की छतों और चौराहों में लोग जय महाकाली के जयकारे लगाते नजर आए। प्रशासन ने विसर्जन मार्ग को पूरी तरह साफ कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।
हरदा में विजयदशमी का पर्व बड़े उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालु स्थानीय नेहरू स्टेडियम में रावण दहन देखने के लिए एकत्र हुए। रामलीला मैदान में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। परंपरागत तरीके से बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। मंदसौर के धमनार गांव में विजयदशमी का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहां रावण की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को जलाने की बजाय नाक पर मुक्का मारकर अपमानित किया जाता है। राम और रावण की सेनाएं जले हुए टोपले फेंकती हैं और करीब 1 घंटे तक इस परंपरा का क्रियाकर्म चलता है। अंत में राम सेना का युवक रावण के नाक पर मुक्का मारता है। मुरादाबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने शादी कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 3 पीओएस मशीन, 10 मोबाइल, 16 एटीएम कार्ड, 17 चेकबुक और 47,000 नकद बरामद किए। आरोपियों ने अमेरिका के शिकायतकर्ता को कस्टम अधिकारी बनाकर ठगने की योजना बनाई थी। नरसिंहपुर नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन के साथ पथ संचलन निकाला गया। शगुन मैरिज गार्डन प्रांगण में शस्त्र पूजा कर उत्सव की शुरुआत की गई। स्वयंसेवक शहर के विभिन्न मार्गों से पथ संचलन करते हुए गुजरे, जहां मोहल्ला विकास समितियों और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संगम नगरी प्रयागराज के मऊ आईमा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खास में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को अनियंत्रित कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ घायल की हालत अभी गंभीर बताई जा रही। घटना ब्लॉक तिराहे के पास हुई। विजयदशमी के मौके पर रायटी में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ पर्व मनाया गया। भगवान राम का रथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी दशहरा मैदान पहुंचा, जहां राम रावण युद्ध का मंचन हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसके बाद भगवान का रथ बजरंग चौक पहुंचा, जहां पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संभल के भकरौली कस्बा में विजयदशमी के मौके पर रामलीला महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से हुआ। 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन करते ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राम, लक्ष्मण और रावण के बीच युद्ध का जीवंत मंचन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। कुंभकर्ण, मेघनाथ और अहिरावण वध के दृश्य प्रस्तुत किए गए। संभल के धनारी गांव में संघ कार्यकर्ताओं का पद संचलन उत्साह और अनुशासन के साथ हुआ। गलियों से गुजरते हुए कार्यकर्ताओं पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। जिला संघ चालक अनिल कुमार ने बताया कि शताब्दी वर्ष पूरे राष्ट्र का उत्सव है। सीहोर के ग्राम रामाखेड़ी, बिल्किसगंज और चंदेरी के किसानों ने विजयदशमी पर खराब सोयाबीन फसल और बीमा कंपनी के खिलाफ रावण जलाकर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि बीमा प्रीमियम हर माह 6 माह बैंक से कटता है, पर फसल बर्बाद होने पर मुआवजा नहीं मिलता। वे बकाया भुगतान, कटौती बंद कराने और फसलों के उचित निपटान की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में नवरात्रि के दौरान देवी दर्शन करने आई रश्मि चौरसिया का मंगलसूत्र चोरी हो गया। घटना संगम कॉलोनी स्थित पंडाल में हुई, जहां भीड़ के बीच एक महिला ने चालाकी से रश्मि का मंगलसूत्र अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिला की तलाश शुरू कर दी है। यमुना एक्सप्रेस मार्ग पर टेम्पो पलटने से 2 महिला सवारियों की हालत गंभीर हो गई। घटना थाना जमुना पार इलाके के पानी गांव तिराहे के पास हुई, जब चालक सामने से आए कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। टेम्पो में करीब 12 सवारियां मौजूद थीं। हादसे में घायल लोगों को पहले 100 शैय्या अस्पताल लाया गया। मवेशी व्यापारियों से 9.5 लाख रुपए लूटने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 29 सितंबर की सुबह कारगिल जाबा के पास हुई, जब अपराधियों ने व्यापारी के आंख में मिर्ची डालकर लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8.75 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। कन्याधाना में दशहरा पर्व पर श्री गिरिराज सेवा समिति द्वारा बस स्टैंड पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक वातावरण का आनंद लिया। समिति के प्रमुख परमाल यादव और अरुण गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन भाईचारे और समाज में एकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल दशहरा पर किया जाता है।
दशहरा पर्व के अवसर पर पुलिस लाइन सीहोर में परंपरागत शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री श्री करण सिंह वर्मा रखे। कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, कलेक्टर वाला गुरु, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित अन्य अधिकारी और पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। अशोकनगर के मोहरी पठार नई गल्ला मंडी में दशहरा पर्व पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का भव्य दहन हुआ। श्री शक्ति राव देशराज सिंह दशहरा समिति द्वारा आयोजित 15 दिन की रामलीला का समापन किया गया। राम रावण और उनकी सेनाओं का रंगारंग चल समारोह नई गल्ला मंडी में पहुंचा। 2 घंटे की भव्य आतिशबाजी के बीच रावण का दहन किया गया। बालाघाट में विजयदशमी पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नगर में दशहरा चल समारोह झांकियों के साथ निकाला गया, जो शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान तक पहुंचा। रात 9 बजे प्रभु के अग्निबाण से अहंकारी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भव्य दहन किया गया। इसे देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जुटी। बेटमा के देपालपुर में विजयदशमी का पर्व ऐतिहासिक अंदाज में मनाया गया। अमन चमन पहाड़ी पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। घोड़ों की टाप और दनादन बंदूकों की आवाज के बीच विशाल रावण का भव्य दहन हुआ। आकर्षक आतिशबाजी ने माहौल को और रोशन कर दिया। 326 वर्षों से भी अधिक पुराना बेटमा दशहरा अपनी परंपराओं और रोमांच के लिए विश्व प्रसिद्ध। भिलाई के चरोदा में दादर मैदान में विजयदशमी पर्व के अवसर पर चरोदा एकता मंच द्वारा रावण का भव्य पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश और मुंबई की आतिशबाजी और लेजर लाइट ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। छतरपुर ईशानगर में नवरात्र के अंतिम दिन देवी विसर्जन के साथ भव्य समापन हुआ। 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र के दौरान पंडालों में विराजमान देवी प्रतिमाओं का भव्य भक्ति भाव से हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया और भक्तों ने नम आंखों से देवी प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ धसान नदी के पचेर तट पर विसर्जित किया। दमोह में विजयदशमी के अवसर पर कार्यालय रक्षित निरीक्षक केंद्र में भव्य शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। राज्य मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गुंडानगर कोतवाली क्षेत्र के शिबा वक्तवार ग्राम पंचायत अंतर्गत बुधईपुरवा गांव में दुर्गा प्रतिमा दर्शन को लेकर 2 गुटों में हिंसक विवाद हुआ। विवाद के दौरान मनीष शुक्ल गुट ने हनुमंत लाल शुक्ल गुट पर कथित फायरिंग की। इस फायरिंग में 22 वर्षीय निखिलेश शुक्ला और सत्येंद्र नाथ शुक्ला घायल हो गए। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव में चोर समझकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने युवक को बेल्ट और लाठी से बुरी तरह पीटा। युवक का शव अर्धनग्न अवस्था में रेलवे लाइन की पटरी के पास बरामद हुआ। घटना का वीडियो अनादि टीवी ने इसकी पुष्टि नहीं करता है। सिद्धार्थनगर में पिकअप में मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे 9 बच्चे 11,000 वोल्ट की तार छूने से करंट की चपेट में आ गए। सभी बच्चों को तुरंत उपचार के लिए पीएचसी लोटन भेजा गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में सभी का उपचार जारी है। सुल्तानपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 19 सीनियर में अणिमा सिंह ने रजत पदक जीता। अंडर 17 जूनियर में रिया शुक्ला ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं नितिन पाल और अनंत सिंह ने भी कांस्य पदक अपने नाम किए। इस मौके पर जिला मंत्री, शिक्षक और प्रशिक्षक उपस्थित रहे।